बचत का 4 और 3 के अनुपात है, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर है, और आय अगर समान रहती है तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया, 2023 में है कि एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो इतना 4:3 है। ये किसी पर्सन का क्या है, तो ये किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर है और ये हमारा सेविंग है। हिज सेविंग इज इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ इनकम, उसके सेविंग को हम बढ़ाते हैं, और कितना बढ़ाते हैं, तो उसके इनकम के 1/5 से। इनकम के कितने के, तो 1/5 से। एंड इनकम रिमेन द सेम, और जो उसका इनकम है अभी भी उतना ही रहेगा जितना वो पहले कमाता था। इनकम में कहीं पर कोई मेरे भाई जो है यहाँ पर चेंजेस नहीं करना है, सेविंग को इनफैक्ट बढ़ाना है। तो सेविंग को बढ़ाना है तो बोला गया व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो यहाँ पर नया वाला जो एक्सपेंडिचर है और नया वाला जो सेविंग है, उनका यहाँ पर रेशियो हमारा क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए, कोई भी व्यक्ति है जैसे मानिए, तो उसकी जो इनकम आती है वो किससे आती है, तो उसका इनकम जो होता है वो उसका एक्सपेंडिचर और प्लस उसका सेविंग होता है। इस सवाल में कहा गया है कि एक्सपेंडिचर का और यहाँ पर सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3 है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी सवाल को अगर सॉल्व करो ना, तो जैसे ये 4 और 3 ना लेके इसको 40 और आप 30 भी ले सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार मेरे भाई इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सर ये 4 और 3 ना होकर 40-30 भी लिख सकते हैं, 400-300 भी लिख सकते हैं, 4000-3000 भी लिख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं तो इनका रेशियो जो हो गया वो कितना हो गया, एक्सपेंडिचर 40 और सेविंग हमारी 30। तो इनकम कितना हो जाएगा, तो 40 + 30 यानी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इनकम हमारी कितना हो जाएगा, तो इनकम हमारा 70 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला गया हिज सेविंग इंक्रीज बाई 1/5 ऑफ हिज इनकम। ठीक है, यहाँ पर उसके सेविंग में हमारा इंक्रीज हो जाता है, और कितने का इंक्रीज हो जाता है, तो जो भी वो कमा रहा है उसके कमाई का मेरे भाई 1/5, उसके कमाई का 1/5। तो 70 का 1/5 कितना होता है, तो बोलोगे 70 का 1/5 14 होता है, यानी इसमें 14 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 14 रुपये बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बोला गया एंड इनकम रिमेन द सेम, पहले जितनी कमाई थी आज भी उतनी ही कमाई है। तो पहले अगर 70 रुपये कमाई थी तो आज भी 70 रुपये की कमाई है। तो एक बात बताओ, आप यहाँ पर खर्चे को कैसे निकालते हो, इनकम में से सेविंग को घटा दो तो खर्चा आ जाता है। तो उसी तरीके से 70 में से अगर कोई 44 रुपये मेरे भाई खर्च कर रहा है या सेव कर रहा है, 70 में से मेरे भाई इसे घटा दो तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। बाकी कोई बच्चा ऐसे भी बुद्धि लगा सकता है कि सर देखिए, दोनों जगह पर जो कमाई है वो तो हमारी सेम है, मैं आज भी सर उतना ही कमा रहा हूँ और कल भी मैं उतना ही कमाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने सेविंग को इंक्रीज कर लिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, अपने खर्चे को मैंने कम किया है। इसका मतलब मैंने क्या किया, तो मैंने अपने खर्चे को कम किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को, मैंने क्या किया, तो अपने खर्चे को कम किया है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सेविंग को बढ़ाया है अगर आपने, तो खर्च को आपने क्या कर दिया है, तो कम कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। बाकी अब इस तरीके से भी कह सकते हो, इसमें से इसको घटा दो तो सर ये आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दो तो हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यहाँ पर एक्सपेंडिचर का और सेविंग का यहाँ पर जो है मेरे भाई, इनका नया रेशियो हमारा क्या होगा, आप हमें बताइए, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। तो आप ज़रा इनका रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 13 बार में, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार में, 22 बार में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, 13:22, ऑप्शन नंबर सी का होना। चलिए, क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है। व्हाट हैपेंड, अचानक से मेरे भाई जो है बिजली चली गई यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बिल्कुल, लाइट चली गई थी। अभी सब ओके है, एक बार बताओ एप्लीकेशन पे, ऑल ओके है। भूत नहीं आ गया, लाइट चली गई थी, पावर कट हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अभी ठीक है, अभी विजिबल है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप एक बार बताओ, एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सब क्लियर है। ऑल क्लियर है भाई, ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है बता दो। चलो, हाँ लाइट गई थी, आ गई मेरे भाई, लाइट गई थी, आ गई। क्लियर है ना? चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे भाई, सब क्लियर है। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे सवालों को हम देखें यहाँ पे। बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इशू था, सॉल्व हो गया है। क्लियर है भाई? अभी देखो, एक बार बताओ। हमें लगा कि आप गायब हो गए, नहीं मेरे भाई, हम कहीं गायब नहीं हुए, हम यहीं पे हैं। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ें और आगे के सवालों को देखें। यहाँ पर आगे के सवाल हमारे क्या कहते हैं, ज़रा सा पढ़िए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 50 क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 49 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया था, एक बार ये बता दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया था? क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा हूँ, 49 कंप्लीट हो गया था। लास्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था 49। यस सर, हो गया था, चलो बढ़िया है। ठीक है, हाँ ऑल ओके है, बढ़िया है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हो गया था कि नहीं हो गया था मुझे बताओ, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ मेरे भाई। ठीक है, नहीं कंप्लीट हुआ था, ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं कंप्लीट हुआ था तो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति का व्यय और बचत यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर तो देखिए मेरे भाई, बोला गया द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशियो 4:3। हिज सेविंग इज इंक्रीज बाई 155 ऑफ हिज इनकम एंड इनकम रिमेन द सेम। व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? एक व्यक्ति का व्यय और बचत हमारा 4 और 3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसके आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय हमारी समान रहती है। तो यहाँ पर उसका व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा? कोई भी व्यक्ति का जो इनकम होता है ना, वो दो भागों में बढ़ता है। अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो जैसे इस व्यक्ति का जो इनकम है वो दो भागों में बटेगा, एक एक्सपेंडिचर होगा और एक हमारा सेविंग होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसके इनकम को हम दो भागों में बांटेंगे। एक हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पर जो भी इसका इनकम है, ठीक है, तो इसके इनकम को हम लोग दो भागों में बांटने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि जो भी इसका इनकम है वो दो भागों में बटेगा, एक एक्सपेंडिचर होगा और एक सेविंग होगा। क्वेश्चन में कहा गया कि इसका खर्चे का और सेविंग का अनुपात 4:3 है। तो हम यहाँ पर ये 4 और 3 को यहाँ पर मेरे भाई 40 भी लिख सकते हैं और इसे 30 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आधार पर जो हमारा इनकम होगा वो हमारा कितना होगा? तो इनकम हमारा 70 होगा। क्वेश्चन में बोला गया कि इसकी सेविंग को हम बढ़ाते हैं, और कितना बढ़ाएंगे? तो 1/5 ऑफ हिज इनकम। उसके इनकम का मेरे भाई कितना? तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी सेविंग बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ जाएगी मेरे भाई? तो 70 का 1/5। तो 70 का 1/5 हमारा कितना होगा? तो 70 का 1/5 हमारा 14 होगा। 30 में 14 रुपये बढ़ जाएंगे तो नया ये कमाएगा और नया
सेविंग जो करेगा वो 44 रुपीज का करेगा। बट क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि एंड इनकम रिमेन द सेम। भैया सेविंग बढ़ाई है तुमने, इनकम तो तुम्हारा सेम ही है। तो अगर इनकम तुम्हारा सेम है तो यहाँ पर इनकम अभी भी तुम कितना कर रहे हो, तो 70 रुपए का कर रहे हो। आपको पता है कि यदि मुझे अपना खर्चा निकालना है तो खर्चे को मैं कैसे निकालूंगा, अपने कमाई में से अपने बचत को घटा दूंगा तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। 70 कमाते थे, 30 का सेविंग निकाल दो तो 40 रुपए की यहाँ पर जो है वो खर्चा आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर आज हम 70 रुपए उतना ही कमा रहे हैं, उसमें से मेरा 44 माइनस कर दीजिए, तो 70 में से 44 माइनस कर दीजिए तो मेरा 26 निकल के आ जाएगा। ये मेरा आज के समय का खर्चा होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, न्यू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इन दोनों का नया अनुपात। तो 2 से हम काटेंगे तो 13 बार में, और 2 से काटेंगे तो 22 बार में, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर इस बात को समझना था कि नया खर्चा और नया सेविंग का अनुपात कितना है, तो 13:22 है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है। उसका व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपये बढ़ जाती है। यदि उसकी उसकी बचत समान रहती है तो उसका प्रारंभिक व्यय जो था वो हमारा क्या है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 4:3, एकदम सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा जो भी इनकम होता है वो हमारा बराबर होता है एक्सपेंडिचर जमा किसके, तो सेविंग के। यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर का और सेविंग का जो रेशियो है वो 4:3 है। अगर हम बात करते हैं तो इसे हम 40 करते हैं और इसे हम 30 करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा 70 हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा सा चेंज आपको करना होगा यहाँ पर, और वो क्या चेंज करना होगा, पीछे वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर रेशियो पूछा गया था तो हमने इनमें से किसी को भी x नहीं माना और बिना x लिए हमने सवाल को अपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, जैसे मानो इसको डायरेक्टली ले लिया क्योंकि रेशियो में मुझे पता है x और x हमारा कट जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 70 है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि उसके एक्सपेंडिचर को, उसके जो एक्सपेंडिचर है आपको उसमें 1/4 बढ़ाना है किसके, तो हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग। यानी उसका जो खर्चा है मेरे भाई वो बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, तो इसके 1/4 से, यानी 30 के 1/4 से बढ़ेगा। तो हम यहाँ 30 का 1/4 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला इनकम बढ़ जाएगा 300 रुपए से। अब यहाँ पर कितना बढ़ाना होगा आपको, 300। अगर मैंने मेरे भाई इसको x नहीं माना ना, तो क्या करोगे, 70 में 300 जोड़ के इसको 370 बना दोगे, और मुझे पता है फिर उसके बाद तुम्हारी आंसर गलत आएगी। इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ेगा, तो मेरे भाई हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हम पैसे को यूनिट के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। वो 70 एक यूनिट है, हमने माना है। अगर हम इसे मानो 300 400 मानते तो वो 700 आता, 3000 4000 मानते तो वो 7000 आता। तो यूनिट का रुपए के साथ कभी भी जो है जोड़ घटाव नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखो। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर क्या करें, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर मान लो कि x मान लें कि सर ये हमारा x था, ये हमारा x था, और ये हमारा कितना है, तो x है। अब उसके बाद बोला गया कि इसका जो खर्चा है अब बढ़ जाएगा, और कितना, इसके 1/4 से। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका 1/4 कितना होता है, आप इस बात को समझो। तो बोलोगे सर देखिए 30x का 1/4 कितना होगा, इसको जब हम भाग करेंगे तो सर ये 7.5 बार में काटेगा। कितनी बार में काटेगा, 7.5 बार में। तो 40 में 7.5 जोड़ दो तो बोलोगे 47.5x अब उसका नया खर्चा है सर। उसकी इनकम हमारी कितनी है, तो इनकम हमारी 70x प्लस हमारी 300 हो गई, ये उसका नया सर एक तरीके से इनकम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि खर्चा 1/4 ऑफ इस सेविंग बढ़ चुका है। फिर बोला गया इनकम 300 बढ़ चुका है। इफ इज सेविंग रिमेन द सेम, यदि मेरे भाई वो यहाँ पर पहले जितना कमाता सेव करता था आज भी उतना ही सेव कर रहा है। पहले अगर उसकी 30 की सेविंग थी तो आज भी उसकी सेविंग कितने की है, तो 3x की है। तो क्वेश्चन में बोला गया व्हाट वाज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो शुरू में वो खर्च कितना करता था ये बता दो। मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे सेविंग पहले जितनी थी उतना ही है, इनकम में इतना बढ़ा दिया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर में हमारा इतना बढ़ा दिया। समझ गए इस बात को लेकर। बाद में हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे, बढ़िया तरीके से रिलेट करवाएंगे। अभी हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। तो ये आपका मेथड नंबर 1 हो जाएगा, और मेथड नंबर 1 के माध्यम से समझिए, बेसिक के माध्यम से समझिए, एक्स के माध्यम से समझिए। तो इसमें इतना जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें इतना जोड़ोगे तो ये आएगा, इसमें इतना जोड़ोगे तो आएगा। तो जो हमारा ये इनकम होता है ये बराबर होता है किसके, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो याद रखना ये इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यदि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बोलेंगे सर 70x जमा कितना,
300 और ये बराबर होगा इन दोनों को जोड़ना, तो यहाँ पर बोलोगे सर 77.5x हो जाएगा। यहाँ पर 47 और हमारा 30 कितना हो जाएगा 77.5। यहाँ पर हम रखेंगे 300, तो 77.5 में से 77 को माइनस कर दो तो 7.5x। मेरे भाई किसकी वैल्यू हमारी निकल गई है 7.5x की। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0, 15 से काटेंगे तो 5 बार में, और 15 से काटेंगे तो यहाँ 20 बार में, 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 4 बार में, 4 इंटू 10 x का मान कितना आ जाएगा 40। और अगर x का मान मेरे भाई 40 आ जाएगा, एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं, अगर x का मान आपका 40 आ जाएगा तो व्हाट वाज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, शुरू में वो खर्च कितना करता था हमें ये बताना है। तो शुरू का जो उसका खर्चा था वो 40x था, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि इनिशियल एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करेंगे तो वो हो जाएगा 40 इंटू एक्स यानी 40 इंटू 40, यानी कितना हो जाएगा तो 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ये उसका अगर सेविंग था, ये उसका खर्चा था, तो यानी इतने रुपए की उसकी कमाई थी। क्वेश्चन में कहा गया जैसे पहले जितना सेव करता था आज भी वो उतना ही करता है। उसके बाद यहाँ पर उसका जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा बढ़ गया है, किसके, इसके 1/4 के, यानी इतना हो गया है। और इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें 300 रुपये हमने बढ़ा दिए हैं। अब नया वाला इनकम बराबर नया वाला खर्चा प्लस नया वाला सेविंग, तो यहाँ से एक्स का मान निकाला है और एक्स का मान निकल गया तो इसमें हमने इसको डाल दिया है। अब छोटा सा पॉइंट हम आपको दूसरे तरीके से बाई बेसिक हटाकर हम थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आपको लगाकर ये सवाल में बताते हैं। देखो क्या होता है, कहीं पर किसी भी सवाल में अगर आप बना रहे हो ना तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो मेरे भाई यहाँ पे, और अगर बुद्धि का प्रयोग करोगे तभी जीवन में मेरे भाई आगे बढ़ पाओगे। इस बात को समझना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ सर 1.5 कहाँ से है, 1.5 तो हमने कहीं लिखा भी नहीं है भाई, 1.5 तो हमने लिखा भी नहीं है, कहाँ पर 1.5 लिख दिया जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया जी कह रही है 1.5, 70 कहाँ से आया सर। भाई तुम लोग पीछे की वीडियो देखो, तुमको समझ में आएगा। तुम लोगों के डाउट मैं जीवन में क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम लोग भाई अपने मन के मालिक हो। नीतीश कुमार जब मर्जी आता है क्लास में आते हो, जब मर्जी आता है चले जाते हो, अब बीच में आके कभी भी यहाँ पर जो है वो पूछ लेते हो। और अमन सिंह मेरे भाई अभी एक टॉपिक मैंने खत्म किया है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे बैच में मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। तो 40 बार कमेंट मत करो, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे बैच की छुट्टी कर दी है, पढ़ा रहा हूँ भाई, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो फिर, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पे। अब दूसरा मेथड हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, तो जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि आप इसको नहीं बढ़ाएंगे ना आप इसको कम करेंगे, यानी ये आपका रहेगा मेरे भाई सेम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ये मेरा सेम रहेगा यहाँ पर। तो अगर मैं कल के दिन 10 रुपया भी इनकम में बढ़ाऊंगा तो उस सारा का सारा मैं 10 रुपया क्या करूंगा, खर्च कर दूंगा। सिंपल सी बात है। जैसे मानो कि मेरी सैलरी पहले, आज से सपोज कर लो कि 2010 में मैं अपने बैंक में 10 रुपये जमा करता था, और आज के समय भी मैं अपने बैंक में 10 रुपये जमा कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय मेरी सैलरी 10,000 हुआ करती थी, इस समय सैलरी मेरी 12,000 है, ठीक है। यहाँ पर देखो, मतलब अगर मैं बात करूँ तब की सैलरी मेरी 10,000 रुपये हुआ करती थी, और तब मैं यहाँ पर 9,000 रुपये खर्च कर देता था और 1,000 बैंक में जमा करता था। मैं यहाँ पर आज के समय मेरी सैलरी 12,000 हो गई है, और यहाँ पर मैं आज भी बैंक में मेरे भाई कितना, तो 1,000 रुपये ही जमा करता हूँ। इट मीन्स मैंने यहाँ पर खर्चा कितना किया है, तो मैं खर्चा आज के समय 11,000 कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि जितना भी मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ सारा का सारा मेरा खर्चा में बढ़ जाता है। मेरी सैलरी 2,000 रुपये बढ़ी तो है, लेकिन मेरा खर्चा भी कितना बढ़ गया, तो 2,000 बढ़ गया। कॉमन सेंस की बात है कि जब भी लोगों की तनख्वाह बढ़ती है तो उनका खर्चा भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि सैलरी बढ़ेगा और खर्चा नहीं बढ़ेगा। इस स्थिति में यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको अपना सेविंग जो है वो सेम रखना है। आप अपने सेविंग को नहीं बढ़ाना चाहते हो तो नहीं बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, किसने बोला बढ़ाने को, 1% भी जरूरत नहीं है। सेविंग आप उतना ही रखना चाहते हो जितना है। इट मीन्स जितने रुपए आप इनकम में बढ़ाओगे उतने रुपए की आपकी सेविंग बढ़ेगी, जितने रुपए आप इनकम में बढ़ाओगे आपका सेविंग भी उतने रुपए का ही बढ़ेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यानी हमारा जो ये 300 रुपये है वो हमारा 7.5x के बराबर होगा। तो 300 रुपये जो है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा इंक्रीज इन इनकम है, ये हमारा इंक्रीज इन इनकम है, और ये बराबर होगा इंक्रीज इन सेविंग के, कि सेविंग सॉरी एक्सपेंडिचर के, कि एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा। यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 7.5x की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है, तो 7.5x की वैल्यू है। और मुझे पता क्या करना है, इनिशियल एक्सपेंडिचर मेरे भाई, शुरू का जो हमारा खर्चा है वो कितना है। तो शुरू का खर्चा हमारा कितना है, तो 40x है। तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 40x से। तो जो दिया गया है वो 7.5 का मान है, और जो पता करना है वो कितने का, 40 का। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक्स फैक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ से हटाओगे तो मेरे भाई तुम्हारा 10 आ जाएगा। एक्स से एक्स खत्म,
15 से देखो यहाँ सीधा सीधा 75 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, और यहाँ पर 40 इंटू 40 हमारा कितना हो जाएगा, 1600 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाऊँ मेरी बातों को ध्यान से सुना करो, ठीक है। फालतू के कमेंटबाजी में मेरे भाई मत रहो यहाँ पे, जितना ज़्यादा कमेंटबाजी में रहोगे जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे। आज ये एप्लीकेशन है, कल किसी और एप्लीकेशन पे, परसों किसी और एप्लीकेशन पे, फिर यूट्यूब पे, फिर किताबों के, ज़िंदगी भर चक्कर काटते रह जाओगे और कुछ नहीं हो पाएगा भाई। एक बंदा ईमानदारी से पढ़ा रहा है, प्रश्न पढ़ा रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, और आप इरेलीवेंट के कमेंट उससे पूछते हो, क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा होगा? तो इसलिए जब मैं पूरा समझाऊं तो यहाँ पर फोकस रखा करो कि सर ये हमारा सेम है, यानी अगर मैं 10 रुपया भी यहाँ बोनस में सैलरी मुझे मिलेगी तो सारा मेरा खर्चा हो जाएगा। 20 रुपया का इंक्रीज बराबर 20 रुपया, 30 रुपया बढ़ाएंगे तो यहाँ 30 रुपये, क्योंकि वो पैसा यहाँ जा ही नहीं रहा है। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? तो आज मेरी इनकम को 300 रुपये से बढ़ाया गया है और मेरा खर्चा भी इतने रुपये से बढ़ गया है, यानी यही वाला पैसा इस वाले पैसा के बराबर है। तो अगर मेरे भाई ये बढ़ावर है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये जो 300 रुपये है ये कितने का मान है, तो 7.5 का। और मुझसे यहाँ पर पूछा गया है 40 का मान, यानी पुराना वाला खर्चा, तो पुराना वाला खर्चा बता देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451 देखिए क्या बोला गया। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5। इफ जितेंद्र सेव 400 आउट ऑफ 2800 इनकम, देन फाइंड द सेविंग ऑफ नरेंद्र। बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए, दो लोगों के बारे में चर्चा की गई है। एक हमारा यहाँ पर कौन सा है, तो एक हमारा यहाँ पर जितेंद्र है और दूसरा हमारा नरेंद्र है, ठीक है। यहाँ पर ये इनका एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पर ये इनका सेविंग हो जाएगा, और यदि हम एक्सपेंस में सेविंग को जोड़ देंगे तो हमारा इनकम निकल के चला आएगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर तो बोला गया रेशियो ऑफ इनकम ऑफ जितेंद्र एंड नरेंद्र इज 4:7। अगर हम देखते हैं तो जितेंद्र और नरेंद्र की कमाई का जो अनुपात है वो 4 मेरे भाई 7 है। फिर बोला गया रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 6:5। दोनों के यहाँ पर खर्चे का अनुपात कितना है, तो 6:5 है, ठीक है। फिर बोला गया जितेंद्र सेव 400, जितेंद्र की सेविंग हमारी कितनी है, तो 400 रुपया है, और कितने में से मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है 2800 रुपये में से, यानी जितेंद्र का इनकम कितना दे रखा है, तो 2800 रुपये दे रखा है। तो ये बहुत ही आसान लेवल का सवाल हो जाता है। जो जो डेटा हमारा दिया गया था वो हमने लिखा, पहले इनकम का रेशियो दिया था हमने वो लिखा, उनके खर्चे का रेशियो दिया था वो लिखा, और सेविंग इसका दिया था वो लिखा। इसके साथ में जो एक डेटा है वो मेरे भाई क्या है, यहाँ पर ये व्यक्ति कमाता कितना है, तो 2800। तो जितेंद्र हमारा कमाता कितना है, तो 2800। जितेंद्र की हमारी कमाई कितनी है, तो 2800, यानी 4 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 2800। अब आप लोग मुझे बताओ कि 4 यूनिट का मान अगर 2800 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 700 रुपये। भाई बोला गया है ये व्यक्ति 2800 रुपये कमाता है और यहाँ यूनिट में 4 दिया गया है, तो हम बोलेंगे सर 4 यूनिट का मान कितना है, तो 4 यूनिट का मान सर 2800 रुपये है। अगर 4 यूनिट का मान 2800 है तो 1 यूनिट का मान कितना, 700। और अगर 1 यूनिट का मान 700 तो मेरे भाई यहाँ पर 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 इंटू 700 यानी कितना हो जाएगा, तो 4900 रुपये। 1 यूनिट का मान 700 तो 7 यूनिट का मान 4900 रुपये, ठीक है। अब देखो कितना लॉजिकली हम लोग खेलेंगे, कितना तरीके से खेलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2800 में से 400 को माइनस कर दीजिए। हम हमेशा बोलते हैं ना, इनकम में से सेविंग को घटा दो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 2800 रुपये कमा रहा हूँ, उसमें से अपने बचत को निकाल दूंगा तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। 2800 में से 400 निकाल दो, 2800 माइनस 400 तो यहाँ हो जाएगा 2400, और मेरे भाई मेरा हमारा खर्चा कितना निकल कर आएगा, तो 2400 रुपये। फिर से रिपीट करता हूँ, ये मेरी सैलरी है और ये मेरा सेविंग है। अगर मैं अपने सैलरी में से अपने सेविंग को निकाल दूंगा मेरा खर्चा, 28 में से 4 निकाल दूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर 2400 आ जाएगा। तो हम आसान भाषा में कह सकते हैं 6 का मान 2400, आसान भाषा में कह सकते हैं 6 का मान 2400। तो अगर 6 का मान 2400 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 400। अगर 6 का मान 2400 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 400। और अगर 1 का मान 400 हो जाएगा तो मेरे भाई 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान मेरे भाई 2000 हो जाएगा। 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा। कि सर 6 का मान 2400 है तो 5 का मान कितना होगा, सर 2000 होगा। यार ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, तो इसका अलग बनेगा उसका अलग बनेगा, इसको इसके साथ मिक्स मत करना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 का मान हमारा 2000 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये नरेंद्र नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर इसका सेविंग पता करना है कितना होगा।
आप बताओ नरेंद्र कमा कितना रहा है, तो यहाँ पर बोलते हो सर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। नरेंद्र बंदा कमा रहा है 4,900 रुपये, और 4,900 रुपये में वो जो है सेविंग कितना कर लेता है, 2,000 रुपये। तो ये बताओ यहाँ पर सर कि 4,000 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 4900 आ जाएगा। 2,000 में कितना जोड़ेंगे, 4900 आ जाएगा। तो क्या बोलोगे सर 2900 जोड़ना पड़ेगा, या फिर ऐसे कह लो इसमें से इसको घटा दो तो इतना आ जाए, ठीक है। तो वही वाली बात है यहाँ पर कि ये कितना हो जाएगा, तो 2900 हो जाएगा। कैसे, यदि इस व्यक्ति के कमाई में से इसका सेविंग निकाल दिया जाए तो यहाँ पर इसका बचत निकल के आ जाएगा, खर्चा निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी छोटी बातें होती हैं मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान देनी होती है, ठीक है। जैसे इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो था, इनका यहाँ इनकम का रेशियो था, इसका सेविंग था। एक की इनकम दी थी तो उसके मदद से दूसरे की इनकम निकाल ले। इस व्यक्ति का इनकम भी पता है, इसका सेविंग पता है, तो इसका खर्चा निकाल लिया। एक का खर्चा दिया था तो दूसरे का भी खर्चा निकाल लिया। अब इस व्यक्ति का इनकम भी पता है, इस व्यक्ति का खर्चा भी पता है, तो इसके इनकम में से इसके खर्चे को निकाल दिया तो क्या निकल के आ गया, सेविंग निकल के आ गया। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे सवाल होते हैं इस तरीके के, थोड़ा लॉजिकल होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं और आपको करना होता है सवालों को सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आनंद और भरत की वार्षिक आय जो है वो हमारी 3 और 5 के अनुपात में है। उनका वार्षिक खर्चा हमारा 1 और 3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में 10,000 की बचत करता है तो भरत की वार्षिक आय कितनी होगी। ये जो सवाल होते हैं मेरे भाई बड़े फेमस से क्वेश्चन होते हैं, और ये बार 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 पेपर में आते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। क्वेश्चन में कहा जाता है कि एनुअल इनकम ऑफ आनंद एंड भरत आर इतना, उनका एनुअल एक्सपेंस हमारा इतना है, हर किसी का सेविंग अगर इतना है तो बताओ क्या होगा। मतलब ऐसे सवालों में क्या होता है कि दो लोगों को पकड़ा जाता है, उन दोनों के इनकम का रेशियो दे दिया जाता है, उनके सेविंग का रेशियो दे दिया जाता है, और दोनों का एक्सपेंस की वैल्यू दी जाती है। या फिर दो लोगों के इनकम का रेशियो दे देता है, उनके एक्सपेंस का रेशियो दे देता है, और वो सेव कितना कितना कर रहे हैं वो रुपए में दे दिया जाता है, और पूछता है इनकम कितना होगा। मतलब यहाँ पर इनकम दे देगा, एक्सपेंडिचर दे देगा, और सेविंग रुपए में हमारा दे देगा। एक तो ये हो गया, इन दोनों का मतलब इसका अपना रेशियो देगा, इसका अपना रेशियो देगा, ये रुपए में। या फिर इनकम रेशियो दे देगा, सेविंग का रेशियो दे देगा, और मेरे भाई एक्सपेंस जो होगा वो रुपए में दे देगा, और बोलेगा क्या होगा। तो बड़ा प्यार तरीके से, आराम तरीके से ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। हम इसमें आराम से मेरे भाई 2-3 मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, जो शुरू शुरू में हमने रेशियो में सॉल्व करते वक्त आपको बताया था। एक तो मेथड नंबर 1 हो गया, दूसरा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, और तीसरा हमारा मेरे भाई डिफरेंस मेथड हो गया। हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी सवालों में ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए, तो जैसे मान लीजिए कि जो हमें पता है वो ये पता है कि सर इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आनंद और भरत के आय का अनुपात 3:5 है। तो यदि मैं मेथड नंबर 1 से सॉल्व करूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ, आनंद की इनकम को 3x मान लेते हैं और भरत के इनकम को 5x मान लेते हैं। ये इनका इनकम हो गया। यदि मैं इनके इनकम में से मेरे भाई इनका एक्सपेंडिचर निकाल दूँ तो क्या बचेगा, सेविंग, या इनकम में से सेविंग निकाल दूँ तो क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर। हमेशा इसमें से मेरे भाई वो माइनस करो जो रुपए में दिया गया है। आप यहाँ रुपए में देखो तो क्या बोला गया, इफ ईच ऑफ देम सेव 10,000 एट द एंड ऑफ ईयर, सेविंग दी गई है। अगर एक्सपेंडिचर की वैल्यू दी गई होती तो एक्सपेंडिचर माइनस करते, और सेविंग की वैल्यू दी गई होती तो सेविंग माइनस करते। जो भी चीज़ रुपए में दी गई है उसको माइनस किया जाएगा इनकम से। तो इनकम में से आपको उसको माइनस करना है जो रुपए में दिया है। क्या दिया है रुपए में, तो सेविंग। तो यानी यहाँ पर 10,000 मेरे भाई इसमें से माइनस कर दो, और यहाँ भी कितना कर दो, 10,000 रुपये माइनस कर दो। तो ये आपका इनकम था और ये आपका सेविंग था। तो इनकम में से आपने सेविंग माइनस कर दिया, ये सेविंग को लेके चले जाओ, उधर लेके चले जाओ। तो इनकम में से सेविंग माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो मेरे भाई अब यहाँ राइट साइड में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, तो वो आपका मेरे भाई एक्सपेंडिचर आएगा, व्यय आएगा। आपने अपने कमाई में से अपने बचत को घटा दिया तो आपका खर्च आएगा यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर बोला गया ये आनंद है, और ये हमारा कौन है मेरे भाई, तो भरत है। भरत के इनकम में से उसका खर्चा निकाल दो, सॉरी, भरत के इनकम में से सेविंग निकाल दो तो खर्चा आएगा। आनंद के इनकम में से आनंद का मेरे भाई जो है सेविंग निकाल दो, उसका खर्चा। भरत के इनकम में से उसका सेविंग निकाल दो, उसका खर्चा। और इनके खर्चों का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको 1y और 3y माने की सोचेगा तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में y से y कट ही जाएगा। तो आप यहाँ पर जो भी मानोगे 1y 1z 3y 3z या कुछ भी, वो मेरे भाई कट जाता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं मानते हैं। जिस जिस पॉइंट पर बच्चे को डाउट होता है वो सारा पॉइंट हम बता रहे हैं,
ठीक है, किसी का मर्जी अगर यहाँ पर हो कि सर इसको लाके यहाँ पर आप माइनस क्यों नहीं किए, कर सकते हैं, उससे सवाल हमारा बहुत लंबा बनेगा, लेंदी बनेगा, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा इनकम है, और इनकम में से हम पैसे वाली वैल्यू को घटाएंगे तो रेशियो आएगा इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 9x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ये पूरे को 1 से करो तो 5x माइनस 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 9 में से 5 गया तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 30,000 में से 10,000 गया तो हमारा 20,000 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ देखो, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का मान 5,000 आ जाएगा। x का मान 5,000 आ जाएगा तो एनुअल इनकम ऑफ भरत पूछा गया कि भरत की हमारी कमाई जो होगी वो हमारी कितनी होगी। तो भरत ये बताओ, भरत कमा कितना रहा है, तो 5x। भरत कमा कितना रहा है, तो 5x, यानी 5 इंटू 5,000, यानी कितना आंसर हो जाएगा, तो 25,000 जो होगा वो हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आंसर होगा। अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करने का एक मेथड बताया है, अभी इसके 2 और मेथड हैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। कि यहाँ पर इनके इनकम का रेशियो इतना है, उसमें से सेविंग निकाल दिया तो खर्चा कहा गया, x का मान लगा दो, x का मान निकल जाए तो चाहो तो आनंद की इनकम निकालनी है तो 3x की वैल्यू बता दो, और भरत की इनकम निकालनी है तो 5x की वैल्यू बता दो। किसी भी तरीके से कर सकते हो। जितने बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो पहले पीछे की क्लासेस को देखें, नहीं तो आपको इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और सारा का सारा आपको बाउंस जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो आप पहले जाइए, क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, उसके बाद इस क्लास तक पहुंचिएगा। ठीक है, ज़्यादा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। आप भी चाहेंगे कि आपका मैथ्स अच्छा हो और हम भी चाहेंगे कि आपका मैथ्स अच्छा हो, इसी वजह से कॉमन सजेशन दे रहे हैं कि क्लास नंबर 1 से देखिएगा, तब यहाँ पर आप लोग आइएगा। ठीक है, बिना क्लास नंबर 1 के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आ जाइए, चलिए अब बात आती है इसको सेकंड मेथड से करने की। क्यों हम आपको इतने सारे मेथड सिखाते हैं, रीज़न मात्र मेरा एक ही है कि आप सवालों के साथ खेलना सीखो, कोई आपको ना परेशान कर पाए, आप सवाल को परेशान करो, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरा वाला मेथड जो है वो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और मैंने कई बार सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ एक काम करना होता है, जो हमारा शुरू में रेशियो दिया गया है, जैसे यहाँ पर ये आनंद है और ये हमारा भरत है, तो हमें यहाँ शुरू में जो रेशियो दिया गया है वो शुरू का रेशियो हमारा कितना है, 3:5। ये इनिशियल रेशियो है और ये किसका है, इनकम का है। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो हमारा कितना है, तो नेक्स्ट रेशियो हमारा एक्सपेंडिचर का है और वो हमारा 1:3 है। तो यहाँ पर इनकम का रेशियो ऊपर में लिख दो, एक्सपेंडिचर का रेशियो लिख दो, और सेविंग हमारी कितनी है, तो सेविंग हमारी 10,000 है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपका है, जैसे इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इतना हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ने हमें क्या सिखाया, बहुत आसान तरीका है। उसने हमें ये कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, 3 × 3 9, 1 × 5। तो यहाँ 9 हो गया, 3 × 3 9 और 1 × 5 5। 9 में से 5 गया तो कितना यूनिट आएगा मेरे भाई, तो 4 यूनिट आएगा। ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 यूनिट आएगा, बराबर 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10,000, और 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो 30,000। यहाँ पर 30,000 में से 10,000 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे लिख सकते हो कि सर यहाँ 9 में से 5 घटा दिए 4 आ गया, और यहाँ 10,000 और 30,000 का डिफरेंस हमारा 20,000 आ गया। इसको यदि हम यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 5,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, 1 यूनिट का मान 5,000। तो किसका इनकम पूछा, अगर भरत का पूछेगा तो 5 यूनिट का मान बताएंगे, और आनंद का पूछेगा तो 3 का बताएंगे। भरत का पूछा है तो इसीलिए 5 यूनिट का मान बताओ, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा सर, 25,000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। क्लियर है। तीसरा मेथड हम डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं, बट फिर एक ही सवाल पर इतना ज़्यादा समय ना देके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे के बाकी सवालों में हम इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए इस बात को लेके। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल मेंस में हमारा पूछा गया सवाल है और उसी कंसेप्ट पर है जो हमने आपको पढ़ाया है कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज इतना, रेशियो ऑफ मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी इज इतना, इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के मंथली इनकम का रेशियो क्या है, यानी दो लोगों के मेरे भाई यहाँ पर मासिक कमाई का, यानी दो लोगों के आय का अनुपात इतना है, उनके मासिक बचत का अनुपात हमारा इतना है, उनका मासिक व्यय यानी खर्चा हमारा इतना है, तो ए और बी का मासिक आय के बीच का अंतर बताओ। हमने कहा यार बहुत शानदार सा आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मैं आपको इसको मेथड नंबर 1 बेसिक से बताता हूं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले और आप समझे यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए और बी के बारे में बात करते हैं। इनका इनकम का रेशियो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर इनके इनकम का रेशियो 4:5 है। क्या है, तो 4:5 है। तो 4:5 है, तो जैसे मानो ये 4x कमा रहा है तो ये कितना कमाएगा, तो ये हमारा 5x कमाएगा। ठीक है, तो ये 4 कमाएगा तो 5 कमाएगा, यानी 4x और 5x। मैं हमेशा कहता हूँ इनकम में से उस चीज़ को घटाओ जिसकी वैल्यू दी गई है रुपए में। अगर इनकम की सेविंग की वैल्यू दी गई है, मतलब तुम्हारा बचत का मान दिया गया है, तो बचत को घटाओ। और अगर तुम्हारा खर्चे का मान दिया तो तुम खर्चे को घटाओ, यानी हमेशा उस चीज़ को घटाओ जिसका मान पैसे में दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इन दो लोगों का कमाने का अनुपात लिख दिया। उसके बाद बोला गया कि यदि ए और बी प्रत्येक का मासिक व्यय यानी खर्चा 1200 रुपये है। जब खर्चा है तो खर्चा घटाओ, सेविंग है तो सेविंग घटाओ, तो यानी 1200 रुपये। तो यानी इसके इनकम में से इसका यहाँ पर खर्चा निकाल देंगे, इसके इनकम में से इसका खर्चा निकाल देंगे। तो यानी इसके खर्चे में से जब माइनस कर दिया तो जो बच जाएगा वो सेविंग होगा, और जो बच जाएगा तो सेविंग होगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है यहाँ पे कि दोनों के बचत का जो अनुपात है वो 14:19 है, यानी 14 रेशियो कितना है, तो 19 है। इसके इनकम में से इसका खर्चा निकाल दो, सेविंग, इनकम में से खर्चा निकाल दो, सेविंग। इस तरीके से करके हम कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 19 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 76x हो जाएगा। और यहाँ पर 19 का 2 गुना 38, और यहाँ 22800। अगर हम 14 की बात करते हैं, 14 पचे हो जाएगा हमारा 70, 14 दूनी 28, ठीक है, और यहाँ पर 16800। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 76 में से 70 चला गया तो 6x हो जाएगा यहाँ। 2,28,000 में से, सॉरी 22,800 में से, 22,800 में से 16,800 चला गया तो हमारा 6,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 6x का मान 6,000 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा। और अगर x का मान हमारा 1,000 हो जाएगा तो क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंस बिटवीन मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच के कमाई का अंतर। तो यहाँ पर ये a है और ये हमारा b है, दोनों के कमाई का अंतर हमारा कितना है, 5x माइनस एक्स, तो मेरे भाई x ही है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1,000 आ जाएगी। तो ये हमने किससे किया, तो ये हमने बेसिक मेथड से यहाँ पर किया है कि दोनों के कमाई का अंतर कितना है, तो दोनों के कमाई का अंतर हमारा 1,000 है। ठीक है, डिफरेंस मेथड मैं आपको इसीलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस मेथड एक जगह पर फेल हो जाता है जहाँ पर ये दोनों की वैल्यू अलग अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मानिए इसका 1,200 का खर्चा और इसका 1,800 का खर्चा है, वहाँ पर आपका डिफरेंस मेथड फेल हो जाएगा। इसी वजह से मैं आपको डिफरेंस मेथड नहीं सिखा रहे हैं, बाकी और हमारे मन की कोई मंशा नहीं है मेरे भाई। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसी वजह से हम आपको डिफरेंस मेथड नहीं बताएं। इसीलिए हम आपको दो ही मेथड बताए हैं, एक नॉर्मल सा और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सा। क्योंकि अगर ये दोनों पैसे अलग अलग हो गए, जिसकी सेविंग 400 है, इसकी 500 है मान लो, उस केस में डिफरेंस मेथड आपका फेल कर जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। अब इसी सवाल को एक बार थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग करते हैं और सीखते हैं यहाँ पर कि यदि हम इस सवाल को क्रॉस से करते हैं तो मेरे भाई हम इसको किस प्रकार बना पाते हैं। हम इसको किस प्रकार मेरे भाई हम इसको बना पाते हैं, ज़रा वो देखिए। सेम कहानी, पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ए और बी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सर ए और बी के बारे में, दोनों के बारे में, कि उनके कमाई का जो अनुपात है, उनके इनकम का जो अनुपात है वो कितना है। तो उनके कमाई का अनुपात हमारा 4:5 है। फिर उसके बाद उनके खर्चे का अनुपात, जो भी यहाँ पर हो रेशियो दिया करो, ठीक है, खर्चा नहीं मेरे भाई सॉरी, सेविंग का अनुपात दिया गया, और सेविंग का अनुपात कितना है, तो 14:19 है। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, तो एक्सपेंडिचर आ जाता है, और वो हमारा कितना होता है, तो 1,200 और 1,200 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस से करोगे तो इससे भी बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। 19 का 4 गुना कितना होता है, तो 76 होता है। और 14 का 5 गुना कितना होता है, 70 होता है। डिफरेंस घटाएंगे तो 6 यूनिट आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 6 यूनिट हो जाएगा, बराबर 1,200 के 14 गुना में से 1,200 के 19 गुना को घटा दो। या ऐसे कह लो 1,200 लोग 19 बार आए थे और 1,200 लोग 14 बार आए थे, अंतर मुझे लेना है। तो बोलोगे 1,200 के 19 गुना में से 1,200 के 14 गुना को घटा देंगे तो 1,200 का 5 गुना मेरे पास बच जाएगा। समझ गए मेरी बात को। 1,200 लोग के 19 लोगों की एक सेना थी और 1,212 लोगों के 14 लोगों की सेना थी। ये लोग एक दूसरे से लड़े, हर ने एक दूसरे को खत्म किया। तो 19 में से मेरे भाई 14 निकल गया तो 5 बच गया। तो इसीलिए मेरे भाई 1,200 के 19 गुना में से 1,200 का 14 गुना घटा देंगे तो 1,200 का 5 गुना बचेगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है।
अगर हम काटेंगे 6 से तो मेरे भाई कटेगा कितनी बार में, 200 बार में। तो बड़े प्यार से हम बोलेंगे 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 1 यूनिट का मान हमारा 1000 है। और अगर 1 यूनिट का मान 1000 है तो क्वेश्चन में बोला गया है डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के कमाई का अंतर। तो यहाँ पर इनके कमाई का अंतर भी देखो तो कितना है, 1 यूनिट है। 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 यूनिट है। और 1 यूनिट का मान 1000 है, इसीलिए कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर होगा। ठीक है। आप यहाँ पर -1200 लिखो या +1200 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, आप माइनस लगा लो, रेशियो लेते वक्त वो कैंसिल ही हो जाते हैं। तो आपको चूंकि सवाल आसानी से सॉल्व हो, इसी वजह से जो है यहाँ पर कर रहे हैं। करण सिंह कहते हैं फर्स्ट मेथड में 1200 माइनस क्यों किया समझ नहीं आ रहा है। भाई एक बात बताओ, ये तुम्हारा इनकम है और इनकम में से जब तक तुम यहाँ पर अपने सेविंग या जो भी है मेरे भाई, इसको तुम नहीं घटाओगे। जैसे यहाँ पर इनकम में से ये तुम्हारा क्या दिया गया था, 1200 तुम्हारा क्या था, तो 1200 तुम्हारा एक्सपेंडिचर था। इनकम में से जब तक एक्सपेंडिचर को नहीं घटाओगे तो तुम सेविंग कहाँ से ला पाओगे, ला पाओगे नहीं ला। तो इनकम में से इसको घटाना